आदाब नाज़रीन, मैं हूँ नासिर केशा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे ऑफिशियल पेज पे यानी कि नासिर केशाल पे। तो अभी मेरे साथ मौजूद है नजीबुर रहमान फ़ानी, जो एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं डोडा से, और बेसिकली ये भद्रवाह से भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ, ये भद्रवाह से हैं, मैं डोडा से हूँ, और ये डोडा से हैं और मैं भद्रवाह से हूँ। चलिए फ़ानी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं भद्रवाह में। शुक्रिया नासिर साहब, बहुत तो शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? बर्फ़ पड़ रही है, आपने एंजॉय किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप भद्रवाह बहुत ही के बारे नासिर में? साहब, पहले मैं आपका बोलूँ, आज तक मैंने कोई चापलूसी नहीं की है। आपका बड़ा अच्छा है, मतलब जो आप सोशल ज़्यादा मेरे से ज़्यादा शायद आप करते हो। हर किसी की जगह जाना, हर जगह पहुँचना, मतलब भद्रवाह को प्रमोट करना, ऐसे ही सबको चाहिए भद्रवाह में, आपकी तरह। तो सर, चलिए हम बात करते हैं। हम काफ़ी मुद्दे हमारे आजकल आ रहे हैं, चाहे रोज़गार को लेकर हो या और चीज़ों को लेकर हो, डेवलपमेंट को लेकर हो। हमने देखा है डेवलपमेंट कहीं नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सियासी जो होता है लीडर, सियासी लीडरों ने हम लोगों को कहीं न कहीं बाँटा भी है, और कहीं न कहीं डेवलपमेंट भी उन्होंने रोक दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बोलता हूँ नासिर साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये कोई छोटी बात नहीं है, बाँटा क्या है, ख़त्म कर दिया है। मतलब हमें हिंदू, मुसलमान, सिख सबको इनने तोड़ के रखा है। हिंदू हिंदू को बोलता है तू मेरा है, मुसलमान मुसलमान को बोलता है तू मेरा है। ये नहीं सोचते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है भाई, हम हिंदुस्तान का काम करें, हिंदुस्तान के लिए कुछ करें, तो जितना हमसे हो सके। तो आप ये भी समझते हैं कि सियासी लोगों ने हम लोगों को इलाके के नाम पे भी बाँटा है। हमने देखा है कि अगर भद्रवाह के लोग देखेंगे, वो कहते हैं भद्रवाह, भद्रवाह करते हैं, डोडा के लोग डोडा, डोडा करते हैं। अगर देखा जाए, हम एक ही इलाके के हैं, चाहे भद्रवाह हो, चाहे डोडा हो, हम सब एक हैं। क्या कहेंगे आप? क्या समझते हैं आप? नासिर साहब, हमें मतलब आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हम मैं अपना तजुर्बा बोलूँगा। मैं कोई अल्लाह के बगैर किसी से नहीं डरता हूँ, अल्लाह का फजल है। डोडा में बड़े-बड़े रहे, खालिद साहब रहा, मजीद साहब रहा, कादिर साहब वानी रहा, सबके मैंने देखे हैं ये उतार-चढ़ाव, और कोई भी नहीं है इनमें से, ख़ास करके मजीद साहब का, खालिद साहब का, मैं दोनों की इज़्ज़त करता हूँ। मगर ये चीज़ ये नहीं देखते हैं कि यार ऐसा बंदा चुनो। इस बार थोड़ा-सा इन्होंने सोचा कि आसिम को उठाएँ, अच्छी बात है, जवान है, कहीं आगे पहुँचेगा। मगर ये चीज़ नहीं देखते हैं कि आप हालत देखो, आप देखो भद्रवाह में इस टाइम हम डोडा से आ रहे हैं, कल भी हम आए थे डोडा के, इधर आते हैं। अंदाज़ा करो, 15 किलोमीटर हमारा लाल दरमन है, हाँ, डल दरमन है, खाली सीखी बातें, सिर्फ पैसे भरने, ठेके लेने, ये करना, वो करना, पैसा होना चाहिए अपने अकाउंटों में भर के, हाँ, और अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, सिर्फ पैसे के खाने के चक्कर में। हमारा क्या, आप ये बताइए मुझे नासिर साहब, गंडोला लगने में क्या फ़र्क है? पैसा ही लगेगा ना, जब इतना पैसा गुलमर्ग को लग रहा है, श्रीनगर को लग रहा है, पत्नीटॉप को लग रहा है, भद्रवाह को भी लग रहा है, लेकिन उतना नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए जिस हिसाब से ये टूरिस्ट प्लेस है। आप ये बताओ कि ये लाल दमन से क्या बोलते हैं, अगर मेरा जैसा नेता होता ना, अल्लाह की कसम, पहले मैं ये चीज करता। पहले ये बोलता मैं कि गांव शहर वाले भाई भाई सारे इकट्ठे हैं यार, बहुत अच्छी तरह रहते हैं, लेकिन ये चीजें करो जिससे प्रमोट हो, डोडा भी भद्रवाह भी हर जगह जाए हम। जहाँ तक बात हम करेंगे, आपने कहा डेवलपमेंट की, हमने देखा भद्रवाह में भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको भद्रवाह में काम करना चाहिए। जैसे आपने कहा डल दमन है, लाल दमन है, और भी कई एरियाज़ हैं आपके एरिया में। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर एक अलग से डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि आपके एरिया डेवलप कीजिए, ये हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे कि अगर भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी रखी है भद्रवाह के लिए, ना तो वो भद्रवाह में काम कर पा रही है, ना वो बलेसा में कर सकती है, ना वो डोडा में कर सकती है, यहाँ कहाँ कहीं और कर सकती है। सारा डिस्टर्ब हो गया है। आपको नहीं समझता इन नेताओं को चाहिए कि डोडा के लिए ऐसी अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी देनी चाहिए, और जो आपने नाम मेंशन किए, वहाँ पर जैसे गंडोला है, गंडोला लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? मैं तो कहता हूँ डोडा में लगना चाहिए, भद्रवाह में लगना चाहिए, हर कहीं लगना चाहिए। लेकिन वो तभी लगेगा जब ये हमारे नेता लोग हैं इस पर जोर देंगे। ये सिर्फ बाँटते हैं। ये डोडा वालों को कहेंगे भद्रवाह वाले तुम्हारे दुश्मन है, भद्रवाह में आके कहेंगे डोडा वाले एग्जैक्टली, पैसे तुम्हारे और पैसे दुश्मन है। किसने खाने हैं? बड़ी बात है पैसा की, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। परसों मैंने आपका सुना, आपने वो डॉक्टर शाहिद साहब का ये लिया, मैं उसका फेवरेट हूँ, मेरा भाई है बड़ा, वो प्रैक्टिकल आदमी है। उसने एक चीज़ आपको बोली थी कि मैं जो काम अब दूँगा, अब वो काम मैं दूँगा, जो फ्रंट पे आएगा बोलेगा मैं ये काम करूँगा। मैं इस तरह पैसे नहीं दूँगा। आप जाओगे, नाली का नई नाली बनी होगी, उसका फ़ोटो उठाओगे, उसके बाद बोलोगे मैंने पैसा ये नाली बना ली, मैंने ये डंगा लगा दिया, मेरे को 6 लाख दे दो। प्रैक्टिकल बंदा है। वो बंदा प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। आज तक जितने भी रहे भद्रवाह में भी,
हाँ, दलीप साहब है, क्या किया उसने? क्या किया उसने? मुझे सामने तो रिपोर्ट बताए मेरे को, क्या किया उसने? हाँ, हमारे उधर जितने भी नेता उनने क्या किया? कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें पीस रहे हैं। सिर्फ ये देख रहे हैं कौन क्या है, तेज कौन है, ज्यादा क्या क्या बोले क्या नहीं। किसी को गुंडा नाम दे देते हैं, किसी को तेज बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, लेकिन वही लोग काम करते हैं, वही ब्लड भी देते हैं, वही शादियां भी कराते हैं, वही सब कुछ कराते हैं। लेकिन ये लोग शर्माते हैं कि अगर नजीब काम करता है या और कोई करता है, ये क्यों करता है? अरे मैं नहीं करता, आप करो यार, आप करो, मैं नहीं करूंगा, मैं अपने घर में बैठूंगा। तो आप ये समझते हैं कि नजीब फ़ानी जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो हर काम में आगे होते हैं, किसी को खून देना हो, किसी को आप कोई जान भी माँगेगा, मैंने सुना है कि आप जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हो। आपको नहीं लगता है कि आप जैसे नौजवानों का इस्तेमाल किया जाता है? खुदा की कसम, हमारे डोडा में जितने भी मतलब यंग जनरेशन जो पढ़े लिखे हैं, वो सब मेरे से इतना मोहब्बत करते हैं, इतने प्यार करते हैं, कोई कहने की बात नहीं। सामने नहीं आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको पता है कि एक निडर आदमी होना चाहिए जो कुछ करे। मतलब अगर कुछ काम करवाना है, मेरे पास अगर 20 आदमी हो, मैं तो तहलका मचा दूँ, मैं तो रखूँ नहीं कुछ। कि ये चीज़ करनी है, अगर मर के भी जाए सड़क पे, लेकिन काम करके निकलेंगे वहाँ से। ऐसे नहीं कि ये धोखा नहीं, कल बुलाया किसी ने, आप जी जनरल सेक्रेटरी हो कांग्रेस के, आओ जी आप एनसी के प्रेसिडेंट बनाएँगे। इसी तरह लड़कों को ये मतलब बुला-बुला के मतलब ठगा के, उनको कुछ नहीं दे के सिर्फ़ वो खुश हो जाते हैं, मेरे को तो प्रेसिडेंट बनाया। और प्रेसिडेंट क्या बनाया, पैसे वो खा रहे हैं, तेरे को कुछ दिया? अगर हम बात करेंगे क्योंकि मैं भी डोडा आता-जाता रहता हूँ, मेरा तो घर है भरत में। मैंने देखा है कि पुलडोडा से लेकर डोडा तक एक स्मॉल रोड है, 5 किलोमीटर का स्ट्रेच हो सकता है, उससे भी कम होगा। हमने देखा कि वो स्ट्रेच अभी तक नहीं बन रहा है। पिछले 2-4 सालों में उसका काम शुरू हो गया था, मुझे लग रहा है जहाँ 2-3 साल पहले उसका काम शुरू हो गया, अभी तक वो नहीं बना है। हमने देखा हमारे नेता रहे हैं भरत रोड की क्या हालत है या इसी तरह से डेवलपमेंट मुझे कहीं कम से कम रोड्स के मामले में नहीं दिखी ना डोडा में। सब अजीब है, ये अजीब है। ये एक जब पुलडोडा का रोड था 7 किलोमीटर, ये मौलवी साहब की एक थी, वो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। वो ऐसे नेता थे, उन्होंने बोला था कि इसको मैं टू वे अच्छा बनाऊँगा। जब उन्होंने ऑर्डर किया तो 2 महीने के बाद जो ये खाते थे ठेकेदार, उनने इस पे स्टे लाया कि हमें पैसा बचता, लेकिन ये खाने नहीं दे रहे हैं। कर दिया, बंद हो गया काम, वो भी। हाँ, बर्थ वाला रोड, सारा कुछ नहीं। किस चलो मजीद साहब बोलेंगे मैंने बनाया, हाँ, शक्ति परिवार बोलते हैं मैंने बनाया, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? मेरे को ग्राउंड पे तो बताओ, यहाँ पे बर्फ दिख रही है, मेरे को लुक तो दिखनी चाहिए ना। जब लुक ही नहीं है तो आप क्या बोल रहे हो, कौन काम कर रहा है? किसने काम किया वहां पे? कौन आया? कोई तो आए जो वहां पे बोले काम करे थोड़ा। इसमें एक चीज बोलूंगा, बीजेपी, मैं बीजेपी का बंदा नहीं हूँ ना उसके साथ हूँ, उसने बहुत काम किए हैं, उसने अच्छे काम किए हैं। मसलन क्या उन्होंने किस तरह के? उन्होंने पहली सियासत जहाँ पे होती है डोडा में, जो ही कोई इकदार में आता है तो पहली वो जो भी अच्छे अच्छे पद पे होते हैं डोडा के, उनको निकालना स्टार्ट करते हैं। वहां से उठाया, किसी को भद्रवा, किसी को कुटवा, किसी को कुछ बदला कि भाई ये हमारी पार्टी के साथ नहीं था, इसका फेंको इसको बाहर। हाँ, वो चमचे आते हैं ना वर्कर। दूसरा जी, वो इसने भी हमारा काम नहीं किया है, इसने तो खालिद साहब का साथ दिया, कोई इसको उठा दो, फेंक दो कहीं बाहर। इसने वो वाली सियासत नहीं की। अभी समझते हैं कम से कम इसने वो वाली सियासत नहीं की। नहीं की। अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट में आप कितने नंबर दोगे बीजेपी को? डेवलपमेंट में तब भी ठीक है, एक दो सड़कें हमने खुद देखी, जैसे परमास वाली रोड उसने बनाई। जब हमारी अल्लाह तो पूछेगा ना ऊपर कि यार जिसने जो किया वो बोलो, आप क्या ये करो, ड्रामे क्या कर रहे हो, झूठ झूठ जाता कहाँ तक है? असल में सच्चाई पहुंचेगी ना। ये वहाँ की जो रोड है वो बनी, मेरे सामने पाइपों का मसला था, एक का पानी नहीं जा रहा था होमगार्ड में, 3 दिन मांगे उसने, हालांकि मैं नहीं गया, मैं जाऊंगा भी नहीं। तो वो वहाँ पे गए मेरे दोस्त, उन्हें बोला, इसने बोला कि 15 दिन नहीं, मैं 10 दिन में आपको पानी पहुंचा के दूंगा। इस वक्त वहाँ पे पूरा पानी चल रहा है। अभी इस पे भी बोलेंगे शायद ये बीजेपी के साथ मिला होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं सिर्फ ऐसे लीडर के साथ जुड़ता हूँ जो, जैसे लाल सिंह है, मैं ये भी नहीं, मैं वो ऐसा बंदा है जो क्लियर कट सच बोलने वाला बंदा है। वो बिल्कुल सीधा बोल देता है, तो कितनी गालियां पड़ती हैं, कितना क्या क्या बोलते हैं उसको, चलता है यार, कोई परवाह नहीं है, दे दे गालियां, लेकिन मैंने जो करना है, मैं अच्छा कर रहा हूँ जम्मू वासियों के लिए, मैं करूंगा। चलिए हम बात करेंगे अब हम अब आते हैं कि नौजवान हमने देखा आजकल के नौजवान
पढ़ लिख कर जो है उनको रोज़गार कहीं नहीं मिलता है, और इससे क्या हुआ कि कई लोग जो है मुब्तला हो गए हैं ड्रग्स वगैरह की बीमारियों में। और आपने अगर भद्रवाह की बात करेंगे, इसमें हमें वो शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि हमारे काफ़ी नौजवान हमने खोए हैं ड्रग्स की वजह से। और हो सकता है डोडा में भी कहीं न कहीं ऐसी लत कुछ जवानों में लगी हो। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा बहुत सकता ही है? अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने बोली। अल्लाह बचाए। मास्टर साहब क्या बताऊँ मैं, ये बहुत कभी हम बैठेंगे तो इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका आज से कोई 15 साल पहले मैं भी थोड़ा बहुत शिकार था। मैं डरता नहीं हूँ बोलने में, अल्लाह देख रहा है, उसको पता है, क्या नहीं, नजीब क्या है, लेकिन खुदा से डरता हूँ। मैंने भी किसी टाइम थोड़ा बहुत बहुत कुछ देखा है, लेकिन जब मैं उससे बाहर आया, वापस आया, फिर मुझे पता लगा यार ये जवान लड़के आज की जनरेशन, यार ये अपने माँ-बाप को धोखा दे रहे हैं कि अपने ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ये मुस्तकबिल है हमारा। ये आईएएस, केएएस इसमें टॉपर होने चाहिए। सब कर रहे हैं टॉप, हाँ? तो इसके बदले में ये क्या गलियों में जाके चरस और बीड़ी और क्या बोलते हैं वो इंजेक्शन लगाएँगे? वो टाइम था, कोई टाइम होता है भाई, उसका टाइमली अगर किया आपने, बाद में बोलो यार मैंने बहुत कुछ किया है यार। अब बच्चे हैं सबके, मेरे ऐज के जितने भी दोस्त हैं मेरे, उन सबके बच्चे हैं। अगर खुद हम गलत हों, तो उनके बच्चे भी तो खराब हो जाएँगे, वो भी यही करेंगे। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। फ़ानी जैसा साहब, आप एक मिसाल बन सकते, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम भी कहीं न कहीं इस चीज़ में मुब्तला थे। बिल्कुल, आप अब एक मुहिम छेड़ सकते हो, हम आपके साथ हैं कि ये जो नई जनरेशन जो इस ट्रैक पर जा रही है, उनको रोकने के लिए हमें आगे आगे आना चाहिए। क्योंकि आप इसका शिकार, आपको एक्सपीरियंस है कि इससे बिल्कुल। किस तरह से बाहर निकला जा सकता है, और कई घरों के चिराग जो हैं, वो बुझने से बच सकते हैं। बिल्कुल नासिर भाई, मतलब मैं बोलता हूँ अल्लाह करे, अल्लाह खुदा इन बच्चों को हिदायत दे। और बड़े अच्छे, आप एक चीज़ देखोगे ना इस लाइन में जो लगे हैं लड़के, जो ड्रग्स में लगे हैं, वो इतने अच्छे लड़के हैं, इतने अच्छे लड़के हैं डोडा के, भद्रवाह के। मतलब आदमी बोलता है यार ये लड़का कर सकता है कुछ, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, सब कुछ है, और तब भी वो गंदी आदतें उसको लगी हैं। वो लगी किसके लिए? सोसाइटी के लिए, हाँ? और उसमें पुलिस की भी नाकामी है। उनको भी देखना चाहिए कि भई अगर कहीं से भी आ रहा है कुछ भी, आप चेक करो यार। खलैनी में आप कंटिन्यू रहो, हाँ? आप मामूली इन ट्रक वालों को पकड़ लेते हो, 10-10 चालान करते हो। लेकिन उनको तो पकड़ो जो बच्चों को तबाह कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चों वाली बात है वो हमारे बच्चे हैं, मेरा बेटा, वैसे ही मेरे वो भी बच्चे हैं। इंशाल्लाह आप कभी बुलाओ हमें, हम एक मीटिंग करेंगे एनजीओ की, मेरी भी अपनी एनजीओ हेल्पिंग हैंड, तो बैठेंगे आराम से। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यार ये बच्चे ये चीज़ नहीं करें, क्योंकि हमें इसका तजुर्बा है, इसका एंड बहुत बुरा है। फ़ानी साहब, आप देखिए, मैंने तो आपका इंटरव्यू ले लिया थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने लेकिन भी आपका जी लेना है ना, जी, मैं भी देखिए, आपको पूछूँगा। अब क्या आप मुझे मुझे आप क्या पूछना चाहेंगे मुझसे? हाँ, जी, जी, जी। नासिर भाई, आपके पास हम यहाँ पे आए, बच्चे जी, जी, सारे साथ हैं, सब ये वो, जी, जी। तो मेरा दिल किया, मैं कहा चलो नासिर साहब को बुला लेते हैं, क्योंकि बड़ी मेरे हिसाब से बहुत फेमस शख्सियत है यहाँ की, कोई बोले नहीं बोले, लेकिन मैंने ये देखा है, इनका दिल बड़ा साफ है, इनको वो ज़्यादा देर तक बात नहीं रहती है कोई किसी की, तो और सबसे बड़ा वही आदमी होता है जो किसी को माफ़ करे। आप माफ़ करने वालों से में से हो, सबके, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह है। तो जी, लेकिन आप में ये चीज़ होनी जी, चाहिए, जी। और आप में है। अच्छा जी। आप मेरे को एक चीज़ लग रही है यहाँ पे भद्रवाह में, जी। अगर यहाँ पे गंडोला लगे, हुँ। मैं बोल रहा हूँ कि 4 चाँद लग जाएँ, इसके बारे में आप बोलिए? बहुत अच्छी बात कही। ये तो देखिए, मैं बताऊँ कि जब यहाँ पर आज़ाद साहब सीएम थे, तो उनका भी ये मानना था, वो सब कर सकते थे, लेकिन किसी मजबूरी के तहत उनने शायद ऐसा नहीं हो सका उस वक़्त। उसके बाद महबूब साहब आए, उनका दौर एक यहाँ पर आया, तो उन्होंने भी कहा कि हम गंडोला लगाएँगे। उसके बाद बीजेपी का दौर आया, तो वो तो बार-बार कहते लगाएँगे, लेकिन सवाल फिर भी मैं बीजेपी से ही करूँगा, क्योंकि सत्ता में वो हैं, और अगर मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सत्ता से सवाल करना। तो मैं बीजेपी के जो नेता लोग हैं, चाहे हमारे एक्स एमएलए साहब हो या कोई भी बीजेपी के आला अधिकारी जो है, क्योंकि अभी डीडीसी इलेक्शन में वहाँ पर भी उनकी सरकार आई, या म्युनिसिपैलिटी में भी वो हैं, वो ये लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं चाहता हूँ भदरवाह में गंडौला लगे, मैं चाहता हूँ डोडा में भी लगे। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि मैं चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि भदरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो उसका जो जितना फंड्स आता है, वो भदरवाह में यूटिलाइज़ हो जाए। इसी तरह से डोडा के जो स्पॉट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि हम बोलेंगे कि अब डोडा बैकवर्ड है, भदरवाह बैकवर्ड है। आज नेटवर्किंग का ज़माना है, सोशल नेटवर्किंग का आप यहाँ से अमेरिका को देख सकते हैं, पूरी वर्ल्ड को देख सकते हैं, क्या हो रहा है। अब इन सियासी नेताओं को भी चाहिए कि अब ग्राउंड पे आ जाएँ,
तो अगर आप गंडोला की बात करते हैं, मैं चाहता हूँ अगर आप कहते हैं लाल दमन या वो डाल मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी पिक्चर्स या वीडियोज़ वगैरह वहाँ के देखे, वहाँ पर भी गंडोला लगना चाहिए। इसी के साथ-साथ क्योंकि आप देख रहे हैं खुद आप आए हैं, कितना एन्जॉय आप फैमिली लेकर आए हैं भदरवा में। अगर यहाँ पर बर्फ़ है, अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं, अगर यहाँ पर गंडोला हो, वो हमारी भी इज़्ज़त है, आपकी भी इज़्ज़त है और हमारा जो है इकॉनमी जनरेट हो सकती है। बहुत से लोगों को रोज़गार मिल सकता है और एक फ़ेमस टूरिस्ट स्पॉट ये बन सकता है, अगर गंडोला लगेगा। अब जी। नासिर साहब चलो इसका देखते हैं इंशाल्लाह, शायद इनको कोई पर्दा पड़े और आगे कोई अच्छा सा कुछ आ जाए तो जी। शायद ये इस पे अमल करें। जी, जी। तो अब आप मुझे ये बताएं आपका पॉलिटिकल ग्राउंड कैसा है यहाँ पे? जैसे जग्गू भाई को मैं देखता हूँ आप हाँ। लेते रहते हो इंटरव्यू, हाँ, जी, जी, जी। आपको भी चाहिए इस पे कदम उठाना। जी, क्या जी। फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो पढ़े लिखे हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल, जितना हक बिल्कुल। एक आम में है जी। उतना तो आपको भी हक है, जग्गू भाई का भी हक है, वो मुजीब साहब की हक है, सबका हक है। लेकिन आपको भी अपने लिए दौड़ो ना। आप क्यों खाली इनको बोलते हो आपने करना है या करना, आप भी करो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ कि मैं आप को शायद बखूबी ये इल्म होगा कि मैं सियासत से निकला हूँ। मैं सियासत में रहा हूँ, मैं आप सियासत कांग्रेस में थे शायद। मैं पहले मैं महबूब साहब के साथ था पीडीपी में, फिर मैंने पीडीपी को हाँ। छोड़ा, फिर मैं कांग्रेस में आया। हम्म, लेकिन जो मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है कि मैं चाहता हूँ एक ग्राउंड लेवल पर लोगों की आवाज़ बनूँ। जहाँ तक मैंने सियासत देखी, सियासत में ऐसा तो अब कुछ है नहीं। यहाँ पर तो कम्युनिज़्म के नाम पे या इलाके के नाम पे लोगों को बाँटा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो अल्लाह ने मुझे एक रास्ता दिया जो मैं मीडिया में आया हूँ और मैं जो हूँ कि इसमें काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैं लोगों के पास जाता हूँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जहाँ तक कोई नहीं जाता है। हम नहीं जाता। कोशिश करते हैं वहाँ तक जाना, उन लोगों की आवाज़ उठाना, उन लोगों की आवाज़ बनना, उनकी आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना, उनकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाना। तो बाकी अगर आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स मैंने देखा कि मैं जो भी मैं पॉलिटिक्स में अच्छा काम करे हमारा हम उसको एप्रिशिएट करते हैं और मैं चाहता हूँ कि जो है अब ओल्ड स्कूल की पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। अब नया ज़माना है, नए-नए नया लोगों जमाना को है। सामने आना इसी चाहिए। में मैंने सोचा जी, 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 नया आप बोले बोले। जी, जी, नया ज़माना है, नई सोच है और जो नए लड़के जो सियासत में वो इंटरेस्ट रखते हैं, वो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो सामने आएँ और जो अपने इलाका चाहे भदरवा हो, डोडा हो, बलेसा का इलाका हो या मैं पूरा चिनाब खित्ते को कितना बैकवर्ड हमारा एरिया है क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा, मेरे कुछ दोस्त आए थे चंडीगढ़ से पिछले साल, तो जब वो बटोत से उन्होंने कर्व मारा इधर हमारे इस भदरवा डोडा के लिए, तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहता यार आप रहते कहाँ हो? आप तो पिक्स चढ़ाते हो कि हम यहाँ पे जन्नत है, ये है, या आपकी रोड है यार। परेशान हो गए और मुश्किल से मैंने उनको समझा बुझा के फिर वो उनको मैंने पदरी से वापस भेजा जब उन्होंने भदरवा घूमा तो हाँ, कहने की वही बात आती है तो हम कितना हमें ये सियासी लोग जो है वो बिल्कुल बेवकूफ़ डर जाते हैं लोग बनाते इधर आके। रहेंगे। तो अभी आपने सुना होगा हम आपको सुध महादेव का वो टनल देंगे, हम हाँ, आपको बड़ा यहाँ कुछ, पे हाँ। टनल देंगे, हम आपको पता नहीं क्या-क्या करेंगे। लेकिन ग्राउंड पे अगर देखेंगे आपको भी बखूबी इल्म है कि हम बिल्कुल। बहुत पिसे हुए हैं, हम लोगों को बाँटा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि नए लोग आएँ, मैं नहीं तो कोई और सही लेकिन नए लोग सामने आएँ, नए नौजवान सामने आएँ जिनको दर्द हो इलाके की, तो वो सामने आएँ तो वो यहाँ की बिल्कुल, सियासत की बिल्कुल, बागडोर बिल्कुल, सँभालें। क्योंकि इनका अब ज़माना चला गया है। जी, अब जी। इनकी एज हो गई है, इनको पता है, इनके पास पैसा भी है, सबके पास पैसा है। अब आराम से वो देखें किसी नए को उठाएँ और उसका पीछे से बैक करें कि भाई तू कर, हुँ। हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। बड़ों बिल्कुल, का बिल्कुल। साथ लेना, बड़े-बड़े नहीं, जो मैं ये बोलेंगे। आपसे ये कहना चाहूँगा जो हमारे जो ओल्ड जो है ओल्ड लीडर्स कहेंगे हम उनको इतना भी बुरा भला हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि हुँ, उन्होंने काम किया लेकिन उतना नहीं किया कि जितना वो कर सकते थे। उन्होंने उस लेवल पे नहीं किया कि जितना वो कर सकते थे। हालाँकि उनके हमने देखा यहाँ से चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ से होम मिनिस्टर भी रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। यहाँ से आर&बी मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ से बड़े-बड़े मिनिस्टर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन अगर उनका जो जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने शायद अपने इलाके के लिए नासिर भाई, नहीं अल्लाह की किया। कसम, सिर्फ़ अगर 1 करोड़ किसी के पास आता था ना, हुँ, 5 लाख लगाता था। बिल्कुल, 95 लैक्स अपने घर में, बिल्कुल, या बिल्कुल। एफडी बनानी या और कुछ बनाना अपने घर में, 5 लाख लगाना। हाँ, हुँ, अगर वही सारा पैसा लगता, जी, जी। आज कश्मीर कम जाते, भद्रवाह बिल्कुल। ज़्यादा आते। बिल्कुल, यहाँ पे पोटेंशियल आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद जो कश्मीर के हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं और टूरिस्ट वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो यहाँ आ सकते थे। हमने देखा छोटी-मोटी वेब सीरीज़ जो है यहाँ पर शूटिंग होती है, लेकिन होती उस है। लेवल पे नहीं होती है कि बॉलीवुड को यहाँ पर इन्हें लाना चाहिए था। क्यों सब कुछ है सर यहाँ पर तो कैसे आएँगे बटोत से पोटेंशियल इधर, है। आप सड़क देखो ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, अच्छा रोडवेज़ भी हमारे मिनिस्टर यहाँ बिल्कुल, के रहे, होम बिल्कुल। भी हमारे रहे, सब बिल्कुल। कुछ रहे, लेकिन देखिए किसी ने सड़क हाँ, नहीं बिल्कुल मैं बनाई। आपको बताऊँ देखिए अगर हमारा ये है अल्टरनेट ये जो है हमारा बटोत वाला रोड,
इसके अलावा अगर आपको जिस जिस रोड पे हम खड़े हैं ये डायरेक्ट चंबा जाता है, इस रोड को अपग्रेड कर सकते थे। यहाँ से वो डाइवर्ट कर सकते थे ट्रैफिक, या पठानकोट से बन्नी बसोली वगैरह ला सकते थे, या आप वो आपका डोडा से जो उधर से कश्मीर के लिए जा रहा है रोड, सिर्फ उसको बातें, डेवलप कर सिर्फ सकते थे। बातें, सिर्फ लेकिन बातें। हमने देखा सिर्फ खोखले वादे और खोखले नारे देकर लोगों से वोट लेना है, उसके बाद जो ग्राउंड पे कुछ नहीं करना वही है। चीज़ है नासिर साहब, अगर आप कोई अच्छी चीज़ बोलते हो उस पे भी आपको कमेंट्स मारेंगे कि अरे यार ये बोलता है। अगर बिल्कुल, आप बोलते हो तो यार आप बोलो ना। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, आपको आपको ये लगता है कि नजीब कोई चीज़, अरे यार ये सेंसलेस बात की, कोई अच्छी बात नहीं की, ठीक है भाई, फ़ोन करो, नजीब भाई आपको नहीं आता है यार ये, मैं बिल्कुल, करूँगा। नासिर बिल्कुल, भाई आप यार सही नहीं बोलते हो, आप बिल्कुल, प्रैक्टिकली नहीं बोल रहे हो। तो ठीक बिल्कुल, है वो प्रैक्टिकल वाला बोले ना, बिल्कुल वही सही बात सामने है। आए ना कोई तो बोले जिससे बात उठे, बात बिल्कुल, कहीं तक पहुँचे। बिल्कुल। और आपका आप एक बार मैंने देखा था आप कहीं जंगलों में जा रहे थे कुछ देने के लिए, कंबल-शंबल कुछ ये वो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो सोशल वर्क तो चलता रहता है, आप भी वो वैसा सोशल वर्क करते रहते हैं। और हमने देखा, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी अबाबियल की, मैं जो बहुत तारीफ़ करता हूँ, और आपकी भी एनजीओ, आपका भी हम बहुत, जो बहुत तो अच्छा। किसी को ब्लड लगता है डोडा में या कहीं पर भी है, आपकी एनजीओ जो है फ़ोरफ्रंट आती है, कहीं खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट होता है, आप लोग वहाँ सामने आते हैं। और एक जी एनजीओ है कोई नहीं, डोडा की, चिनाब रेस्क्यूअर नाम की, जो पुलडोड़ा में वो, मैं मुझे उनका नाम नहीं याद है, उनका जो प्रेज़िडेंट है मुश्ताक। मुश्ताक साहब, हाँ, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर। इसके अलावा जो हुँ। अबाबियल, देखिए, ये लोगों में दर्द होती है तभी एनजीओ सामने आती हैं और लोगों के दुख दर्द बाँटती हैं, सर और जिनसे उनको हो सकता है। ये 10,000 5,000 लेके देते हैं बस, बिल्कुल। और कुछ नहीं ये करते हैं। हुँ, कभी भी मुश्ताक साहब को, उसको कुछ लगता था पिछली बार, उसको जैकेट नहीं लगी थी, बिल्कुल, उसकी हालत खराब कर दी थी उनने। बिल्कुल। वही बंदा दरिया के अंदर जाता है और बिल्कुल, वहां से लाश चिनाब में निकालता है, लाशें हाँ? निकालता है, उसको बिल्कुल। देते हैं 5,000, जो वो 5,000 खुद भी खरीद सकता है, हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल, किसी की जान बचानी, ये तो बिल्कुल। अल्लाह के हाथ में है। लेकिन किसी के लिए दरिया में जाना, और इतना ठंडा पानी, आपको पता है क्या हाल होता है वहां पे। सही बात है। लेकिन उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ़ ये देखेंगे कौन आज पावर में है, इसके पीछे-पीछे चलो। तो वो तो हिपोक्रेसी आती है ना, जो सत्ता में है उसके साथ-साथ चलना, उसके गुणगान गाना और उससे अपने काम निकालना, यही तो आजकल हम लोगों में ये एक हिपोक्रेसी वो आ रही है। लेकिन असल में ये होना चाहिए कि मैं इन एनजीओज़ जो हैं, इनको काफ़ी एप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि अबाबिल जैसी एनजीओज़, पता भी नहीं होता है, किसी को ब्लड लगता है, वो ब्लड देकर चले भी जाते हैं, पता ही नहीं होता 100%, कौन आता है, 100%। कहाँ से आता है, वो फरिश्ते की तरह आते हैं, ब्लड देकर चले जाते हैं। हमने देखा जब ये लॉकडाउन हुआ था, काफ़ी एनजीओ जो हैं वो आईं, लोगों के घरों में शाम को राशन डालते थे, उनको पता भी नहीं होता था किसने डाला, और किसी को खाना खिलाना, जो है हदीस में भी है कि बहुत ही बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। सवाब है, और यही काम एनजीओज़ करती मैं हैं, बोलता हूँ कि जो है। आपने जो ये बात बोली, ये बाबर मतलब बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ बंदा, बहुत अच्छा काम करने वाला, बहुत ही अच्छा। हमारे में से जो लड़के हैं, सोहेल अहमद टाक है, डाउन टू अर्थ, फयाज़ अहमद पामपुरी है, हालाँकि वो भी बोलता, कहता है यार क्या बनेगा, ये खाली बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। बिल्कुल, तजुर्बा सबको है, लेकिन मुँह सबने बंद रखे हैं, क्या बिल्कुल, करेंगे? अब नासिर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे, बिल्कुल, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, तो लेकिन जो आपने बीच में हमारा एक डिस्कस हुआ, बिल्कुल। उसमें एक बार बैठेंगे हम, और बिल्कुल, हम बच्चों ज़रूर, को ज़रूर। बचाएँगे। डोडा में बैठेंगे, इस पे हम प्रोग्राम करेंगे, इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह, चाहते हैं कि इंशाल्लाह। हमारी नस्लें जो है, वो ठीक देखिए रहे। देखिए, एक ज़माना था जब कहते थे कि भदरवा कहाँ भी डीसी कहाँ का है, भदरवा का है। एक बदरा का वक़्त था, एक एग्ज़ैक्टली, वक़्त था, हाँ, क्योंकि केएस, अब आईएएस यहीं से निकलते हैं। आईएएस और केएस जो है वो भदरवाही से निकल रहे हैं। अब ये वक़्त आ गया है कि 4th क्लास वो भी नहीं हम लोग बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है, हमें जो ये ड्रग्स की लत लग गई है हमारे नौजवानों में, हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है, करना है, ताकि हम इंशाल्लाह। आने वाली नस्लों को बचाएँ, और अपना जो खोया मकाम है, जो अपने इस चिनाब वैली का खोया मकाम है, उसको वापस जो है बिल्कुल, रिस्टोर बिल्कुल, बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल ना। तो ये थे नजीबुर रहमान फ़ानी, जो बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारी काफ़ी जो नोक-झोंक आप लोगों ने देखी होगी फ़ेसबुक पे, लेकिन आज हम भाई-भाई सामने हैं, तो वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। असल में जो हम इस वक़्त है सामने-सामने बैठे हैं, हम असल में यही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए नाज़िर के शो ऑफ़िशियल। शुक्रिया।